इस वीडियो के बाद ना आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आप वेट गेन भी कर सकते हो, आप मसल गेन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं है। ये मैंने 30 डेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की थी। स्पेशली मैं अब्दुल्ला भाई के पास आया हूँ ना, वेट गेन करने और प्लस मसल अपना गेन करने के लिए। वर्कआउट आपने किस टाइम करना है, क्योंकि सब दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि वर्कआउट किस टाइम पे करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला शेख एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो रमजान के बारे में, और आज मैं बताने वाला हूँ कि रमजान में वेट गेन कैसे कर सकते हैं और अगर मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो वो भी कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा एक डिमांडिंग क्वेश्चन था। रमजान में एक अपॉर्चुनिटी आई जिसमें खाना पीना बहुत ज्यादा होता है और घर में अम्मी सही खाने बना के देती हैं, पकौड़े समोसे छिकते हैं सही, लेकिन फिलहाल कुछ चीजें जो अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले तो आपने फूड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एक्सरसाइज से। फूड पे ज्यादा फोकस करिएगा, एक्सरसाइज पे बाद में फोकस करिएगा। सेकंड ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने एम्प्टी स्टमक कभी भी वर्कआउट नहीं करना। आपने हमेशा वर्कआउट करना है तो आपने कुछ खाया हो अच्छा। एम्प्टी स्टमक वो वर्कआउट करते हैं जिन्हें फैट लॉस करना होता है, बस ये माइंड में रखिए, क्योंकि एम्प्टी स्टमक कैलोरीज आपकी बहुत ज्यादा बर्न होती है, क्योंकि जो बॉडी है ना वो फैट को यूज करेगी कैलोरीज बर्न करने में। थर्ड चीज आपने माइंड में ये रखनी है कि आपने 3 से 4 दिन से ज्यादा वर्कआउट हफ्ते में नहीं करना, क्योंकि हम गलती क्या कर रहे होते हैं, हम ये करते हैं कि डेली वर्कआउट करने जा रहे हैं, बस शुगर मेले में चले गए। पहले ही हम ऑलरेडी 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम 7 दिन जिम जाके वर्कआउट करें तो हमारी बॉडी जो है वो एग्जॉस्टेड हो जाएगी, तो फिर मसल गेन होने की जगह उल्टा लूज होना शुरू हो जाएंगे, तो उल्टा हिसाब हो जाएगा। फोर्थ जो चीज़ उसमें तो आप लोग माहिर ही होंगे, जाहिर सी बात है, सोना आपका फेवरेट काम होगा, तो आप लोगों ने 8 घंटे की नींद डेली पूरी करनी है। पांचवी जो चीज़ है वो अपने माइंड में अपने ये रखनी है कि आपकी जो कार्ब्स इंटेक है वो तकरीबन 400 ग्राम या 500 ग्राम होनी चाहिए। कार्ब्स का मतलब मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। लास्ट जो चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये कि एक वेट गेनर शेक आपने लाजमी ऐड रखना है, क्योंकि उससे हमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और वो वेट गेनर शेक आप कहाँ से आपको मिल सकता है, वो मेरी आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक मौजूद होगा या वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, वो वेट गेनर शेक भी आपको मिल जाएगा। मैंने खुद बना के आपको रेसिपी दिखाई हुई है। अभी एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, एक भाई से हम मिलेंगे, उसके बाद मैंने आपको एक डाइट प्लान भी देना है और फिर मैंने आपको एक वर्कआउट प्लान भी देना है। तो इस वीडियो के बाद ना आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आप वेट गेन भी कर सकते हो, आप मसल गेन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं है। तो अब हम करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं इनका वेट पूछूंगा, इनका गोल पूछूंगा और सारी चीज़ें इनसे पूछूंगा, उसके हिसाब से इनको मैं एक प्लान बना के दूंगा। स्पेशली मैं अब्दुल्ला भाई के पास आया हूँ ना, वेट गेन करने और प्लस मसल अपना गेन करने के लिए। अभी तुम्हारा क्या वेट है? मेरा वेट है 69। तो तुम्हारी हाइट कितनी? हाइट 5.6। तुम्हारा कोई पास्ट में एक्सपीरियंस है, जिम किया है? नहीं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, कभी जिम ही नहीं किया? मैंने कभी नहीं की पहले जिम। मैं अब इनका एक प्लान बना के देता हूँ। सबसे पहले तो कि ये एक बिगनर है, इन्होंने पहले कभी वर्कआउट ही नहीं किया हुआ। अब जितने लोग देख रहे हैं वो बिगनर है, ये उनके लिए होगा प्लान। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपने खाने पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इनकी जो 69 kg वेट है, सबसे पहले आपने 69 को डबल करना है। 138 इनका प्रोटीन इंटेक है डेली की, ठीक है। वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, मैंने इनका वेट 69 kg को डबल किया है और डबल करके वही मैंने प्रोटीन इंटेक निकाली है। मतलब आपका जो भी वेट है आप उसको डबल करो, वही आपकी प्रोटीन इंटेक होगी जो आपने मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी में, मतलब आपने अगर मसल मेंटेन करने तो आपको उतनी इंटेक चाहिए। मतलब इनको 138 ग्राम डेली का चाहिए अगर ये मसल को मेंटेन करना चाहते हैं। अब अगर ये मसल को गेन करना चाहते हैं 30 ग्राम और ऐड कर लें, मतलब 138 था तो 168 कर लें अगर ये गेन करना चाहते हैं, ठीक है। मैं सिंपल से वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ। तो तुम्हारी डेली की इंटेक 168 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। एक अंडे के अंदर 7 ग्राम प्रोटीन होता है, तो अगर तुम 5 अंडे भी खा रहे हो तो 5 7 35 बनता है, ठीक है। तो 35 ग्राम यहाँ से प्रोटीन आया। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास प्रोटीन शेक है तो उसमें 24 ग्राम होता है। तो हमने इस तरह हिसाब लगा के ना अपनी बॉडी को 168 तक लेके जाना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स एक चीज़ होती है जो बॉडी में एनर्जी देती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का फायदा क्या होता है कि वो मसल को बड़ा करती है, फुलाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ें होती है मैं आपको बताऊँ, चावल, दलिया, आलू, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती हैं, एनर्जी। अब ये बहुत बड़ा सोर्स होता है। अब हम गलती क्या कर रहे होते हैं वेट गेन में, हम गलती ये करते हैं कि हम प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम कहते हैं अंडे खाएंगे, चिकन खाएंगे, बीफ खाएंगे तो हमारा वेट गेन होगा, तो ऐसे होता नहीं है बिल्कुल भी। वेट गेन आपका तब होता है जब आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेते हो। जिसमें आप पिज़्ज़ा खा रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर आप कोई जंक फूड खा रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो वेट गेन कार्ब से होता है, बस ये अपने माइंड में आपने रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कैलकुलेट करने हैं कि इनका जो वेट है 69 kg, उसको प्लस करना है पहले, और प्लस करके जो 69 kg की हाफ अमाउंट है ना वो ऐड कर देनी है। आपने किया 69 प्लस 69 138 में आपने ऐड करना है 34.5 69 का आधा बनता है, तो ये आपने ऐड कर देना है। ये टोटल बन गया 172 समथिंग बनता है, ठीक है। अब उसको आपने डबल कर देना है, तो 344 ग्राम इनकी डेली की कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये आपने एक मैथ का मैंने आपको एक सम बता दिया जो मैंने 10 साल में सीखा है, वो मैंने आपको एक सम बता दिया। आपने फोकस प्रोटीन पे ज़्यादा नहीं करना, बेशक आपकी प्रोटीन कम भी हो रही है लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट्स पूरे 344 करने आपने। बाकी एक और चीज़ होती है फैट्स ये होते हैं जो हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए काम आते हैं और बाकी चीज़ों के लिए काम आते हैं। अब फैट्स की आपने सिंपल क्वांटिटी रखनी है कि आप 80 ग्राम फैट ले रहे हो, बस उसमें आपने कोई मैथ नहीं करनी, कुछ नहीं, बस आपने 80 ग्राम फैट डेली के लेने। 80 ग्राम कैसे आप मेजर करोगे? आपने एक वेट मशीन ले लो कोई सामने से, अगर आपके घर में पड़ी होगी,
तो आपने उस पर रखने हैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स, फैट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स से आते हैं बेसिकली, तो ड्राई फ्रूट्स को आपने उसमें रखना है, 80 ग्राम वो होंगे तो वो आपने खा लेने। और आगे अभी वीडियो में मैं डाइट भी बताने वाला हूँ तो वो भी बेफिक्र हो जाए। अब सेकंड वर्कआउट की बात है, ठीक है। अब वर्कआउट में तुमने जिम में जाके हैवी वेट नहीं उठाना। अगर तुम पहले हफ्ते 5 किलो उठा रहे हो तो अगले हफ्ते तुम 6 किलो उठाओ, तो इस तरह तुम स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे, एक सीक्वेंस से जाऊँगा, एक सीक्वेंस से जाओगे। और वेट नॉर्मल उठाना है और कम से कम 5 एक्सरसाइज करनी है, और खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी। तुमने एक्सरसाइज रात को कर लो जब खाया हो ज़्यादा। और कोशिश ये करना है, एक और चीज़ बता देता हूँ कि 5 मील दिन के लेने हैं। हाँ, 8 घंटे की स्लीप तुम्हारी लाजमी होनी चाहिए। Done. तो इनकी बॉडी टाइप के मुताबिक ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपने अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक भी करनी है। तो कितना मोटिवेटेड करने के लिए करोगे? इंशाल्लाह मैं फुल कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा। और ये मोटिवेशन आपको इन दी एंड चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को डाइट प्लान बताने वाला हूँ। मैं ये डाइट प्लान मैं ऐसे नहीं बताने वाला कि आपने ब्रेकफास्ट में ये खाना है, इस टाइम आपने ये खाना है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो अपनी डाइट में आपने ऐड करनी है, और वो आप जिस तरह मर्जी जिस टाइम आपका दिल चाहे आप खा सकते हो, वो इशू नहीं है। बस मैं आप लोगों को डाइट में तैयार कर दूंगा कि ये चीज़ आपने खानी है, वो मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा। लेकिन आप लोग 7 चीज़ें जो मैंने लिखी हैं अपनी डाइट में, बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों पे प्रेशर नहीं डाल रहा। तो नंबर 1 चीज़ जो आपकी डाइट में होनी चाहिए वो ओट मील विद ड्राई फ्रूट्स होनी चाहिए। ओट मील किसको बोलते हैं? दलिया को बोलते हैं। दलिया जौ का ले लें, कोई भी अच्छा सा दलिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करें। वही जो मैंने आपको बताया था 80 ग्राम ड्राई फ्रूट्स आपने ऐड करने। सेकंड जो चीज़ है एग्स। अब एग्स प्रोटीन की सोर्स है, मैक्सिमम तो जितने मर्जी खा लें, कोई इशू नहीं होता। अगर जर्दी खाना चाहते हैं सिर्फ 3 अंडों की जर्दी आप खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा एग वाइट जितने मर्जी खा लें। तो मिनिमम जो एग्स आप यूज़ करेंगे वो 3 एग्स आपने मिनिमम खाने हैं, बाकी आप जितने मर्जी खा लें। थर्ड जो चीज़ है वो चिकन या बीफ है। अब चिकन आपने कितने ग्राम लेना है? वो 150 ग्राम लेना है। और बीफ अगर आप खाना चाहते हैं तो वो भी 150 ग्राम आप ऐड कर लो, उससे प्रोटीन की सोर्स है, वो अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। ब्रेड आपने ऐड करनी है, आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो, ब्राउन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 से 3 स्लाइसेस आप इसके खाओ। बाकी वाइट राइस या स्वीट पोटैटो, अगर वाइट राइस आपको पसंद नहीं है तो स्वीट पोटैटो, जिसको शकरकंदी बोलते हैं, ये आप ऐड करो। इसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 150 ग्राम आपके पास होनी चाहिए। और इसको आप हर 2 हफ्ते बाद इंक्रीज़ भी करोगे, मतलब 200 ग्राम पे चले जाओगे और फिर 200-250 ग्राम पे चले जाओगे। तो जितना इंक्रीज करोगे उतना आपका कार्ब्स इंटेक ज़्यादा होगी, तो आपका वेट गेन अच्छा होगा। छठी जो चीज़ है वो है मिल्क। आपने 1 से 2 ग्लास मिल्क के डेली पीने हैं, वो आप जिस टाइम भी पी सकते हो। मिल्क शेक बना लो। और लास्ट जो चीज़ मैं बताऊँगा बनाना है, 3-4 बनाना आपने डेली के खाने। तो ये सिंपल सी 7 चीज़ें थी जो आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है। एक और टिप दे देता हूँ कि आपने हफ्ते में 2 बार चीट मील करना है। चीट मील से मुराद कि आपने सही खुल के खाना है। जो चीट मील करोगे उसमें आप जंक फूड खा सकते हो, बर्गर वगैरह, या पिज़्ज़ा खा सकते हो, लजानिया, इस तरह की चीज़ वाली जो चीज़ होती है ना, वो आपने भर के खानी है। अब लास्ट में मैं आपको बताने चाहता हूँ कि वर्कआउट आपने किस टाइम करना है, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि वर्कआउट किस टाइम पे करें। अब जो लोग रोज़ा रखते हैं उनके लिए वर्कआउट टाइम सबसे बेस्ट है। मेरे नज़दीक जो डिनर वाला टाइम होता है, मतलब तरावी होती है ना, उसके बाद जो वर्कआउट टाइम होता है वो सबसे अच्छा होता है। वो क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि उस टाइम हमने खाया होता है, एनर्जी होती है बॉडी में, और वेट गेन करने के लिए हमारी एनर्जी चाहिए बॉडी में, और हमने वेट्स उठाने। अगर आप लोग फास्टिंग करते हुए वेट एक्सरसाइज करोगे और आप चाहते हो वेट गेन करना, तो कभी भी नहीं होगा, और ना तो आपसे एक्सरसाइज होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। तो मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट टाइम है एक तो डिनर वाला तरावियों के बाद, और एक टाइम होता है कि सैरी से पहले 1.5-2 घंटा पहले आप जाके एक्सरसाइज मार रहे हो, उसके बाद सैरी कर लेना, अच्छी सी भर के सैरी कर लेना, भूख भी लगी होगी। और अभी आपकी स्किन पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही होगी। ये मैंने 30 डेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की थी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फैट लॉस नहीं थी, ये मसल गेन ट्रांसफॉर्मेशन थी बेसिकली। रमजान में फ़ायदा क्या होता है कि आप फास्टिंग कर रहे होते हो, और रमजान एक ऐसा बरकत का महीना होता है जिसमें मतलब रिजल्ट खुद ही मिलते हैं आपको। आप मेहनत करो, बस आपके रिजल्ट खुद आना शुरू हो जाएंगे। मेरा वेट 82 kg है। अगर मेरे जैसा आम बंदा है तो वो आराम से वेट गेन कर सकता है और मसल गेन भी कर सकता है। उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जितनी कैलोरीज की डिमांड करी है बॉडी वो खा सकता है रमज़ान में। टिल देन दोबारा मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर रमज़ान की कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट करिएगा। टिल देन रमज़ान मुबारक इन एडवांस फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू, एंड आप सब अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अब्दुल्ला शेख साइन ऑफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।